मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6, ठीक है ना। एक सेकेंड, थोड़ा सा वेट करिए। लेक्चर नंबर 6 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर 5 तक आपके हमारे यूट्यूब चैनल में लेक्चर अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल क्या हो गया इसको? यहाँ लिखते हैं सर, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये सब देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। एक सेकंड, थोड़ा सा रुको, मुझे थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। प्रोपोर्शन, इसे हम लोग कहते हैं समानुपात। मतलब तोड़ेंगे तो उसे कहेंगे समान अनुपात। अनुपात का मतलब होता है रेशियो, समान का मतलब हो गया इक्वल। जहाँ पर रेशियो इक्वल होते हैं उसे हम लोग समानुपात कहते हैं। जहाँ पर रेशियो इक्वल होते हैं उसे हम लोग समानुपात कहते हैं। ठीक है ना। देखिएगा सर, मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये रेशियो है। अगर ये दोनों बराबर हो जाए, एक दूसरा का सी और डी रेशियो बराबर हो जाए, तो इसे हम लोग कहते हैं समान अनुपात। और समान अनुपात को सिंबल हम लोग देते हैं ऐसा, समानुपात। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी। तो सर ये लिखने का तरीका हो गया। समानुपात का मतलब क्या हुआ? इसके पहले जो रेशियो है और इसके बाद जो रेशियो है वो दोनों इक्वल होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं। मान लो हमने कहा 2:3, ये बराबर है 4:6 का। अल्टीमेट आप 4 और 6 को काटेंगे तो 2:3 ही आएगा। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये एक समान अनुपात है। इसे हम लोग समानुपात कहते हैं। रुकिए, थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी ठीक नहीं आ रहा है, लग रहा है। ठीक है, ठीक है, आ जाइए सर वापस से यहाँ। समानुपात तो ए बी सी एंड डी, ये क्या है सर? आपस में समानुपात है। क्लियर है? अगर ये समानुपात है तो इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे A/B। और ये समानुपात का मतलब होता है बराबर, इसके ऊपर लिखेंगे C/D। तो ये एक इक्वेशन का फॉर्मेशन हुआ। फिर बाद में हम इस AD को यहाँ दे देंगे तो ये हो जाएगा AD इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा BC, है कि नहीं। तो जब कोई दो रेशियो समानुपात हो तो उसके अंत वाले, दोनों लास्ट वाले का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है बीच वाले नंबर के मल्टीप्लिकेशन के, है ना। इसे हम लोग समानुपात कहते हैं। क्लियर है? जिसमें ए जो है वो फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, बी जो है वो सेकेंड प्रोपोर्शनल है, सी जो है वो थर्ड प्रोपोर्शनल है,
और डी जो है वो फोर्थ प्रोपोर्शनल है। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, पहला वाला को फर्स्ट प्रोपोर्शनल, बाद वाले को सेकेंड प्रोपोर्शनल, उसके बाद वाले को थर्ड प्रोपोर्शनल और सबसे अंत में आया उसे हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शनल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइएगा सर, ये हो गया आपका प्रोपोर्शनल का। ठीक है, चलिए अब इन चारों में से किसी एक का मान नहीं देगा तो बचा हुआ का मान आप निकाल लेंगे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि ए बी सी डी जो है ये प्रोपोर्शनल है तो आप फर्स्ट टर्म को ऊपर लिखेंगे, सेकेंड प्रोपोर्शनल को नीचे लिखेंगे, थर्ड प्रोपोर्शनल को यहाँ लिखेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शनल को यहाँ लिखेंगे, या ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है सेकेंड और थर्ड का मल्टीप्लिकेशन के। इसे हम लोग कहते हैं सर प्रोपोर्शनल। क्लियर हो रहा है? ठीक है, आइए सर, पर अब इसी जगह पर ये जो बीच में ये जो प्रोपोर्शनल है ये इन दोनों को हम इक्वल कर दें, बराबर कर दें, और पहला और लास्ट वाले को अलग अलग रखें तो कैसा बनेगा? देखो, मान लो कि मैंने ऐसा किया कि इन दोनों को सेम कर दिया, y और y, ये x रखा और ये z रखा। अब ये भी प्रोपोर्शनल है, मतलब एक्स वाई प्रोपोर्शनल है वाई जेड का, एक्स वाई का जो रेशियो होगा वाई जेड सेम होगा। अंतर यही है कि इसमें बीच वाले टर्म जो है ना ये कॉमन है, कॉमन मतलब सेम है, और इसी को हम लोग कह देते हैं मीन प्रोपोर्शनल। इसी को हम लोग कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल। उसके पहले वाले का नाम देते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल और लास्ट वाले को नाम देते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। बहुत अच्छे से देखिएगा सर, अगर दो टर्म बराबर हो जाए तो यहाँ पर हम इसको सेकेंड टर्म नहीं कहते हैं, इसको मीन टर्म कहते हैं। पहले वाले को फर्स्ट टर्म कहते हैं, चूँकि ये फर्स्ट हो गया ये मीन हो गया, तो बाद वाले को हम लोग थर्ड टर्म कहेंगे। मतलब यहाँ पे कोई फोर्थ टर्म नहीं होता है, ना ही कोई सेकेंड टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, मीन टर्म और थर्ड टर्म होता है कि नहीं? यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्वेश्चन पूछते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक बार लिख लीजिए इसे अच्छे से, आगे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं सर। तो ये हो गया प्रोपोर्शनल की कहानी, ठीक है ना? आइए सर, अगर ये प्रोपोर्शनल है तो एक्स बाई वाई बराबर होगा वाई बाई जेड का। अब इस वाई वाई को देखो, एक्स बाई वाई, एक्स वाई को नीचे करेंगे, फिर वाई ऊपर जेड नीचे, वाई ऊपर जेड नीचे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा सर कि जहाँ पर ये मीन प्रोपोर्शनल का बात होता है, वाई मीन प्रोपोर्शनल है, मीन प्रोपोर्शनल का जो वैल्यू होता है वो एक्स जेड होता है। एक्स का मतलब फर्स्ट टर्म, जेड का मतलब थर्ड टर्म। तो अगर हमको सिर्फ और सिर्फ y निकालना हो, देखो यहीं से आपका 3 इक्वेशन निकल जाएगा। पहला यहाँ निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे और फिर एक और निकालेंगे। एग्जामिनर तीनों पूछता है। पहला, अगर सिर्फ y निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट दे देंगे, ये हो जाएगा एक्स जेड, और इसे कहते हैं, इस y को कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल। मीन निकालने के लिए हमको फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और थर्ड से मल्टीप्लाई करना होगा, स्क्वायर रूट करना होगा, तो ये आपका मीन प्रोपोर्शनल आएगा। सेकेंड है सर कि अगर मुझे फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालना हो, एक्स का मान निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, जेड को नीचे कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा वाई स्क्वायर बाई जेड, और ये मेरा जो निकला एक्स, ये मेरा निकला फर्स्ट प्रोपोर्शनल। फर्स्ट निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए सर, मीन पता होना चाहिए और थर्ड पता होना चाहिए, तो आपका फर्स्ट निकल जाएगा। लास्ट, अगर जेड का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे सर, ये वाई स्क्वायर करेंगे और एक्स को नीचे लेकर आएंगे, तो ये मेरा आपका जेड निकल गया। जेड का मतलब हो गया थर्ड प्रोपोर्शनल निकल गया। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए आपको मीन पता होना चाहिए और आपका फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये जो 3 फार्मूला आप देख रहे हैं सर, ये आया है यहीं से, इसी से आया है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे तो बाकी ये दोनों या तीनों आपके प्रश्न इक्वेशन बन जाएंगे, ठीक है?
नेक्स्ट आते हैं सर, अब आ जाइए सर। जो जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे पढ़ा इसको यहाँ पे लिख देंगे सर, कि अगर x कॉमा वाई कॉमा जेड ये प्रोपोर्शनल में होगा और ये मीन होगा, तो मीन प्रोपोर्शनल मतलब स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड। मेन फार्मूला यही होता है, यहीं से तीन फार्मूला निकलता है कि अगर y का मान निकालेंगे तो अंडर रूट एक्स जेड करेंगे, और x का मान निकालेंगे तो वाई स्क्वायर बाई जेड करेंगे, और z का मान निकालेंगे तो वाई स्क्वायर बाई एक्स करेंगे। ठीक है ना, बहुत अच्छे से। अब आ जाओ सर, अगर हम आपसे कहते हैं फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 एंड 16, ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है सर। आपको निकालना है मीन प्रोपोर्शनल। मीन का मतलब होता है सर बीच वाला। अगर ऐसा पूछा है एग्जामिनर तो ये जो नंबर दिए रहते हैं ना, ये सीक्वेंस को मेंटेन करते हैं। सीक्वेंस का मतलब आपको क्या बोले सर, कि अगर आपसे मीन पूछा है तो जो पहले नंबर दिया हुआ होगा वो आपका फर्स्ट टर्म होगा, और जो बाद वाला दिया रहेगा वो आपका थर्ड टर्म होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो ये है ये ए का काम करेगा, मतलब ये एक्स का काम करेगा, मतलब फर्स्ट टर्म का काम करेगा। चूँकि आपसे मीन तो पूछा है तो बाद वाला आपका थर्ड टर्म का काम करेगा। और मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है सर, वाई का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 9 इंटू 16 बराबर हो जाएगा सर ये 3 और ये 4, 4 3 12। तो मीन प्रोपोर्शनल आपका कितना हो गया सर, 12 हो गया। आ रहा है समझ में, क्लियर है ना। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते हैं। नेक्स्ट आते हैं सर इसी में, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन। यहाँ पर हम कुछ और नंबर दे देते हैं। मान लो कि मैंने दे दिया 45 एंड 15, ठीक है, 45 एंड 15। इसका बताइए मीन प्रोपोर्शनल क्या है। तो सर मीन प्रोपोर्शनल के लिए अंडर रूट ऑफ क्या लिखते हैं, 45 इंटू 15 लिखेंगे ना। ये x का वैल्यू होगा, ये z का वैल्यू हो गया। x का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, z का मतलब हो गया आपका थर्ड टर्म। अब देखो आप इसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं क्या, ऐसे कर दो 9 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3, 5 3 15, 9 5 45। देखो 9 परफेक्ट स्क्वायर है, रूट से बाहर आ जाएगा 3, 5 और 5 25 हो गया, इससे परफेक्ट स्क्वायर है 5 बाहर आएगा, पर सर 1 3 ये बच जाएगा ऐसा। तो इसका वैल्यू हो गया 5 3 15 रूट 3। क्या होगा सर, मीन प्रोपोर्शनल। किसका मीन प्रोपोर्शनल सर, सर 9 और 45 एंड 15 का। हिंदी में लिखा रहता है कि इसे मध्य समानुपाती कहते हैं। हिंदी में प्रथम समानुपाती, तृतीय समानुपाती और बीच वाले को मध्य समानुपाती कहते हैं। तो हिंदी में लिखा रहेगा फाइंड 9 और 16 का मध्य समानुपाती क्या होगा। तो 9 और 16 का मध्य समानुपाती बोलेगा तो 9 16 को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट दे दीजिएगा, ये आपका मध्य समानुपाती निकलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं सर इसी क्वेश्चन में, अगर एग्जामिनर फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शनल, मीन ना देखे बोला है, पूछा है फर्स्ट प्रोपोर्शनल। आप लोग कॉपी में लिखना इस क्वेश्चन को, फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शनल बिटवीन 12 एंड 16, ऐसा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आपसे फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछा है। अब जरा बताओ, जब फर्स्ट पूछ लिया है
फर्स्ट आपसे पूछा है मतलब एक्स का मान दिया है, तो बाद वाला जो आपका वैल्यू दिया रहेगा वो सीक्वेंस मेंटेन करेगा। फर्स्ट के बाद क्या आता है, मीन आता है, और फिर आता है जेड मतलब थर्ड आता है। तो ये वाला जो है ना वो मीन का काम करेगा, और ये वाला जो है वो जेड का मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल का काम करेगा। अब बाकी फॉर्मूला पुट कर दो सर। ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालने के लिए क्या कहते हैं, मीन का स्क्वायर बाई जेड, मीन का स्क्वायर बाई जेड। तो सर फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालने के लिए मीन का स्क्वायर, मीन का मतलब क्या हो गया 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 और बाई 16। 4 के पहाड़ा से काटेंगे 3 बार में, 4 चौके 16, 4 से काटेंगे 3 बार में, तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल आपका 9 आ गया। क्वेश्चन वही है सर, पहले दिए थे क्या, फर्स्ट और थर्ड, आपसे मीन पूछा था। अब हम क्या करते हैं, मीन दे दिए, थर्ड दे दिए, आपसे फर्स्ट पूछ लिए, है ना। यहाँ पे एक्स होगा, मतलब हमने सिंबल उसको एक्स लिखा है ना, एक्स मान के चले हैं, तो इसको आप एक्स मान के चलेंगे, ठीक है ना। चलिए सर नेक्स्ट, अगर हम आपसे कहते हैं ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बना कर दिखाइएगा सर। ट्वेंटी एट एंड 14, 14 में अगर 121, 30 एंड 12 लिख दो, ठीक है, ठीक है लिख दो। तो ये फर्स्ट टर्म निकालना, तो ये वाला क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर, जेड का मान। एक सेकंड थोड़ा रुकिए। देखिएगा हाँ, तो ये ऊपर लिखेंगे 30 का स्क्वायर, 30 इंटू 30 भाई क्या लिखेंगे सर 12, है ना। तो इसको काटते हैं 3 के पहाड़ा से 10 बार में, 3 चौके 5 बार में, 2 बार में, 15 पचे 75, 75। क्लियर है ना, पक्का। चलिए सर नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन, थर्ड प्रोपोर्शनल। अगर थर्ड निकालने देगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, फाइंड द थर्ड proportional between between 9 and 12, ऐसा दे दिया सर, बिटवीन 9 एंड 12। देखो थर्ड पूछा है तो ऑब्वियस बात है सबसे पहले वाला क्या होगा, फर्स्ट होगा, और ये मीन होगा। फर्स्ट का मतलब हो गया एक्स का मान, और मीन का मतलब हो गया वाई का मान, और आपसे थर्ड पूछा है मतलब जेड का मान पूछा है। तो जेड का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं सर, मीन का स्क्वायर, मीन का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, वाई का स्क्वायर बटा में 100 होता है ना। वाई का स्क्वायर बटा में एक्स, वाई का स्क्वायर कितना हो गया सर, वाई यहाँ पर हो गया 12, तो 12 इंटू 12 बाई 9। 3 के पहाड़ा से काटेंगे 4 बार में, 3 बार में, 3 के पहाड़ा से काटेंगे 4 बार में, 4 चौके 16। क्वेश्चन वही है सर, सिर्फ पूछने का तरीका हमने थोड़ा सा अलग कर दिया है। पहले क्या था, फर्स्ट पूछते थे, अब हमसे थर्ड पूछ रहे हैं, तो मीन और क्या देना पड़ेगा, मुझे फर्स्ट देना पड़ेगा। लिख लीजिए इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं,
मान लीजिए मैंने आपसे ये मैंने दे दिया आपको 15, ठीक है, और ये दे दिया मैंने 10 दिया, 9 दे दिया, ठीक है ना, ऐसे। तो क्या लिखा लेंगे, जेड बराबर क्या होता है सर, ये थर्ड पूछा है तो इसका मतलब ये फर्स्ट है और ये मीन है ना। मीन का मतलब मध्य समानुपाती, हाँ हिंदी में लिख लीजिएगा मध्य समानुपाती। क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 15, फॉर्मूला होता है जेड बराबर होता है वाई का स्क्वायर बाई एक्स। वाई कितना हो गया 15 इंटू 15 बाई 9। कट करेंगे 3 पछे 3 3 का 3 से काटेंगे 5 बार में 25 होगा आंसर। तो ये हो गया हमारा मीन प्रोपोर्शनल, फर्स्ट प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का तरीका, ठीक है ना। आइए सर अब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थी, ठीक है ना। अच्छा, प्रोपोर्शनल जो हमने आपको पढ़ाया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, इसके क्वेश्चंस को हम अभी बाद में करवा देंगे आपको। अभी क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहा है। जो मैंने बेसिक क्वेश्चन करवाया था, जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया है, इतना अभी आप लोग इसको याद करके रखिए, समझ कर रखिए। हम जब क्वेश्चन सीरीज में कराएंगे ना, तो वहाँ पे प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो हम बता देंगे। हम लोग एक कॉन्सेप्ट और आगे चलते हैं कि 16, मान लिया कैसा क्वेश्चन है, 16, 14, 18 एंड 38, इन सब में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ दें, इन सब में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ दे या घटा दे भी पूछ सकता है, कौन सा नंबर जोड़ दे जो ये प्रोपोर्शनल हो जाए। प्रोपोर्शनल मतलब क्या हुआ, इन दोनों का जो रेशियो होना वो बराबर हो इन दोनों का रेशियो के। अभी ये बराबर नहीं है, अभी दोनों का रेशियो निकालो, ये 2 से कट रहा है तो ये 3:7 होगा, और ये कितना होगा, ये 2 से ये भी कट रहा है तो 9:19 होगा। देखो क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं जी बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा कौन सा नंबर हम जोड़ दें इन चारों में जो ये मेरा रेशियो, ये जो मेरा नंबर है ये प्रोपोर्शनल हो जाए। प्रोपोर्शनल का मतलब इन दोनों का जो रेशियो होगा इन दोनों का भी रेशियो सेम होगा। ऑप्शन में दिया है 1 2 3 4। तो इसका सबसे आसान तरीका है सर कि आप ऑप्शन से वैल्यू को पुट करके देखिए कि कौन सा ऑप्शन इन दोनों का, इसका और इसका रेशियो को बराबर कर देता है। तो सर आप एक पुट करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक करेंगे तो ये 7 होगा और ये हो जाएगा 15। 7 15 तो कटने वाला है नहीं, तो 7 15 ही रहेगा। यहाँ करेंगे तो ये 19 हो जाएगा और ये 39 हो जाएगा। तो सर ये भी कटने वाला नहीं है, तो रेशियो आपका सेम नहीं हो रहा है। 2 पुट करके देखते हैं, 2 पुट करेंगे तो ये 6 + 2 8 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा और यहाँ पर 40 हो जाएगी। अब कट के देखो, ये इसका 2 गुना है सर, 1:2, यहाँ पर इसका 2 गुना है सर, 1:2। तो दोनों का रेशियो क्या हो गया, बराबर हो गया। तो आंसर हो गया आपका 2। इन सब में अगर हम 2 पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे तो हमारा रेशियो बराबर हो जाएगा, मतलब ये समानुपात हो जाएगा। अगर ये समानुपात हो जाएगा, कहने का मतलब इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होगा सर, बराबर हो जाएगा। लिख लीजिए इसको अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग इस क्वेश्चन को सेंटेंस में लिखा देते हैं। आज हमारा वो स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम क्वेश्चन दिखा नहीं पा रहे हैं। सामने हम आपको ऐसे दिखा दे रहे हैं, आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। देखो दिख रहा है कि नहीं, 6 नंबर। चलो हम पढ़ देते हैं, आप लोग लिखिएगा क्वेश्चन को। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ, हिंदी में भी लिखाते हैं इसके बाद, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ 6, 14, 18 एंड 38 so that the resulting numbers make a proportion। the resulting number make a proportion, हिंदी में लिखिएगा 6, 14, 18 तथा 38 में 38 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिमाणी संख्या एक अनुपात बनाएगी।
एक तो हुआ सर आपका ऑप्शन से, दूसरा इसका ट्रिक होता है सर। ट्रिक ये होता है कि अगर इसको ए मानते हैं, बी मानते हैं, सी मानते हैं, डी मानते हैं, तो इन दोनों का गुना करेंगे, इन दोनों का गुना करेंगे, मतलब ए को गुना करेंगे डी से, माइनस करेंगे बी को गुना करके सी से, फिर अब ये जो बी सी लिखे हैं ना, बी सी को सामने लिखेंगे प्लस करके, फिर माइनस ही करेंगे अब ए डी को जोड़ के। ये ट्रिक होता है सर। तो अगर देखेंगे तो 38 और ये 6, 38 इंटू 6 माइनस 18 इंटू 14 बाई, अब 18 प्लस 14 कर दो, 18 प्लस 14 माइनस फिर 38 प्लस 6, कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सर। देखिएगा क्या आएगा, 8 छक 48 का 8, दिख रहा है ना, 8 छक 48 का 8 कैरी हो गया 4, 6 त्रिक 18 और 4 22 माइनस, ठीक है ना। अब देखो 14 को गुना करेंगे 18 से, या तो 18 का पहाड़ा पढ़िए 14 बार, या तो 14 का पहाड़ा 18 बार पढ़ते को, तो 18 चौके 72 का कितना हो जाएगा 2, कैरी हो गया 7, 18 एकम 18 और 7 25। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं सर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर आपका 32, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर आपका 44, माइनस कर दो सर, 44 है ना, 44। अब देखो बड़ा में से छोटा घटा दो, 44 में से 32 को घटा दें कितना आ जाएगा 12 आएगा, और 52 में से 252 में से 28 को घटा दो, तो 28 वहाँ पर हो गया 22 और 2 24, कट कर दो 2 बार में। तो आंसर आया सर कि 2 अगर जोड़ देंगे, 2 अगर जोड़ देंगे तो ये रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। पर सर ये ट्रिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रिक कहाँ से आया, वो भी बेसिक जो कैलकुलेशन करते हैं वहाँ से आता है। आप ट्रिक से कर सकते हैं, बट ट्रिक से करना नहीं। सबसे बेस्ट तरीका है इसका ऑप्शन से। ऑप्शन को देखो कि सर इन चारों ऑप्शन में पुट करके देखो कि कौन सा रेशियो को प्रपोर्शन कर दे रहा है, मतलब इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो बराबर कर दे रहा है, वही आपका आंसर होगा। नहीं तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करके भी आंसर ला सकते हैं। देखो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव नंबर आएगा, नेगेटिव नेगेटिव कट के अल्टीमेट पॉजिटिव वैल्यू देगा, इसलिए हमने दोनों को हटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सर। अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करना चाहते हैं XYZ लेकर तो भी कर सकते हैं, बट वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ये हो जाएगा सर 6 में क्या जोड़ दे मान लो x, और 14 में क्या जोड़ दे मान लो x, ये बराबर हो जाएगा किसका सर 18 में क्या जोड़ दे x का, और 38 में क्या जोड़ दे x का। क्योंकि प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, है ना। ये फर्स्ट सेकेंड बराबर होगा थर्ड फोर्थ का, फर्स्ट सेकेंड बराबर होगा थर्ड फोर्थ का, ठीक है ना। तो उसमें क्या जोड़े, मान लिए x जोड़े। अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, ऐसे तिरछक गुना करेंगे, ऐसे तिरछक गुना करेंगे और x का मान फाइंड करेंगे। बड़ा सा नंबर आएगा तो भी आपका x का वैल्यू 2 ही आएगा। करके देखिएगा आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का मान फाइंड करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे आसान तरीका होता है कि ऑप्शन देखो, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, पुट करके देखो कौन रेशियो का कौन प्रोपोर्शनल वैल्यू दे रहा है, वो आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं सर, आज का लास्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन बोला है द नंबर, क्वेश्चन लिखिएगा, द नंबर टू बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 7, 16, 43 and 79 to make the numbers in proportion is, क्या ऐड करें? ऑप्शन दिया गया है सर, ऑप्शन में दिया गया है 2, 3, 5 और 1। हिंदी में लिखेंगे वह संख्या कौन सी है जिसे यदि 7, 16, 43 और 79 में जोड़ा जाए तो वे संख्याएं समानुपाती हो जाए। सीजीएल में आया हुआ है क्वेश्चन ये। ऑप्शन देखो सर क्या जोड़े हम, सबसे पहले सर ऑप्शन से देखो, 2 जोड़ेंगे तो होगा क्या, 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 18, वहाँ पर यहाँ 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45 और वहाँ 2 जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा। ठीक है ना, सब में 2 जोड़ के देखते हैं तो 9, 18, 45 और 81 सब में 2-2 करके जोड़ दिए। देखो तो कितना आ रहा है, कट करने से 1:2, पर ये नहीं आएगा सर, ये 9 पछे 45 और 9 9 81, रेशियो नहीं आ रहा है, समानुपाती नहीं है। 3 जोड़ो, 3 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 3 जोड़ेंगे तो 19 होगा, 3 जोड़ेंगे तो 46 होगा और 3 जोड़ेंगे तो 82 होगा। नहीं हो रहा है आंसर, रेशियो नहीं आ रहा है। चलिए सर 3 भी नहीं होगा, 5 जोड़ते हैं, 5 और 7 12 होगा, 5 जोड़ते हैं तो 21 होगा, 5 जोड़ते हैं तो 48 होगा और 5 जोड़ते हैं तो 84 होगा, है ना। ये कट जाएगा 4 के पढ़ा से, 12 बार में, ये 4 से काटेंगे तो 21 बार में। हाँ जी, यहाँ पर भी देखो 12 21, यहाँ पर भी 12 21 है ना, तो ऑप्शन आपका क्या हुआ सर 5। ठीक है ना, ऑप्शन 5 ट्रिक से करिएगा, बहुत समय लगेगा सर, आपको 7 × 79 करना पड़ेगा, माइनस करेंगे, फिर 16 × 43 करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप इसको ऐसे करेंगे 16 + 43 -7 + 79, कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा सर, ट्रिक से मत करिए। अगर आप इस तरीके से ट्रेडिशनल मेथड से भी करेंगे अगर, तो भी समय आपको बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है सर, ऑप्शन आपके 4 दिए रहेंगे, इस 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा, आप पुट करके चेक कर लीजिए कि कौन प्रोपोर्शनल वैल्यू दे रहा है। तो आशा है कि आज का क्लास आपको समझ में आएगा। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा बना रहे हैं, एक्चुअली रीज़न ये है कि जिस मोबाइल से हम स्क्रीन शेयर करते हैं वो स्विच ऑफ हो गया, चार्ज नहीं है किसी कारण से, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ अभी, है ना, इसलिए हम क्वेश्चन आपको नहीं करा पा रहे हैं। आज हम आपको कॉन्सेप्ट दे दिए हैं, ये आपका प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, तो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फंडामेंटल कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड प्रश्न जो है हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। तब तक आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।